Hello friends, welcome to my video, and this video will be based on idioms and phrases. डोंट वरी, ये वीडियो हिंदी में भी रहेगा एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टीच यू इन इंग्लिश एज वेल, सो दैट आपको वीडियो के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिले। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ईडियम्स भी है, फ्रेजेस भी हैं, और ज़्यादातर मैंने ईडियम्स की बात की है, लेकिन आपकी इंग्लिश को ये इनरिच कर देगा, आपकी इंग्लिश में ये चार चांद लगा देगा। ओके, इफ़ यू यूज़ दिस ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आई डोंट नो आपने पहले पढ़े या नहीं पढ़े, वैसे बहुत कॉमन है और आपने पढ़े भी होंगे। अगर इफ़ यू डोंट नो of the knowledge of this idioms and phrase, so I think you should watch this video, okay? एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला है आपका ब्लो, यू कैन सी ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। क्या होता है ट्रम्पेट का मतलब? आपको मालूम है ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कुछ होल्स होते हैं एंड आप उसके प्ले करके बजाते हैं। लेकिन यहाँ ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का क्या मतलब होता है? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही बात करना। जब कोई अपनी अपनी बात करता है, मतलब कुल मिला के अपनी ही बात करता है हमेशा, तो उसे आप बोलोगे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल, ही ऑलवेज कीप्स ऑन ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। क्या मतलब हुआ? ऑलवेज मतलब हमेशा, कीप्स ऑन, आपको पता है कीप्स ऑन जब भी हम लगाते हैं किसी सेंटेंस में करते रहना होता है इसका मतलब, एंड इसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रपोजिशन है ऑन, और ऑन के बाद आप वर्ब में हमेशा अगर मेन वर्ब होती है तो आपके आईएनजी लगाते हैं, ठीक है? तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट, वो हमेशा ही अपनी तारीफ़ करते रहता है, हमेशा ही अपनी तारीफ़ का बिगुल बजाता रहता है, बिगुल कह सकते हो आप, हमेशा। कुल मिला के वो अपनी ही बात करता है, ठीक है ना उसे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, एंड द सेकेंड फ्रेज एंड इडियम्स, यू कैन से ब्रेक द आइस। क्या होता है ब्रेक द आइस? ब्रेक द आइस, अब सिंपली इसका मीन्स हम समझेंगे तो आइस का मतलब बर्फ होती है और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना? तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या मौन तोड़ना। ओके, मौन तोड़ना, या कोई चुप रहता है और आप जस्ट लाइक कोई भी कहीं भी शांत इन्वायरमेंट है यू कैन से, और वहाँ जाकर आप एकदम उस माहौल को तोड़ देते हो, माल वो माहौल एकदम चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी। पार्टी में क्या, सभी लोग साइलेंट थे। सो आई ब्रोक द आइस, तो इसीलिए मुझे बुरा लगा भाई। अब आपको भी मालूम है जब घर में हम जाते हैं, घर में रहते हैं हम, अगर हमारे पेरेंट्स वगैरह सब चुप बैठे हैं तो हमें बहुत बुरा फील होगा, ये क्यों बैठे हैं चुप, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी, मैं भी पार्टी में गया, पार्टी में मैंने देखा कि सब लोग साइलेंट बैठे थे, सो आई डेंट एन्जॉय, सो आई ब्रोक द आइस। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ब्रोक द आइस, मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ दिया और मैंने पूरे माहौल को एक यू कैन से बदल दिया, ठीक है ना? अब देखिए ब्रोक क्यों यूज़ किया मैंने, आपको बहुत अच्छे से पता है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है, और जब हम पास्ट में बात करते हैं तो ब्रेक का ब्रोक हो जाता है, थर्ड फॉर्म इसकी ब्रोकन होती है, ठीक है ना? अगर मैं परफेक्ट यूज़ करता तो ब्रोकन कर देता। सो एवरीबडी वॉज साइलेंट, पास्ट में वॉज लगा हुआ है, एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी, पार्टी में सभी लोग साइलेंट थे। सो आई ब्रोक द आइस, तो मैंने आइस को, मतलब मैंने कुल मिला के बर्फ़ को तोड़ दिया, मतलब मैंने चुप्पी को तोड़ दिया। इज इट क्लियर? थर्ड है हमारा पीट अबाउट द बुश, पीट अबाउट द बुश, ठीक है ना? आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू डोंट नो these idioms and phrases, so I think I would suggest you to see this video over and over until it becomes part of your memory. Is it clear? Beat about the bush, beat about the bush, very beautiful word, is it very very beautiful idioms, ठीक है ना? मौके की बात ना करके इधर उधर की बात करना, मौके की बात ना करके क्या होता है, जब आप मौके की बात नहीं कर, जो पॉइंट है ना आपका, जो सर्टेन पॉइंट है, आप उससे इधर उधर की बातें कर रहे हो, आप श्वे कर रहे हो कुल मिला के आप, ठीक है ना? तो उसे बोलेंगे आप पीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको सीधे पॉइंट पर आ जाना चाहिए, स्ट्रेट सीधा पॉइंट पर, जो पॉइंट है जो बात है उस पर आ जाना चाहिए। डोंट बीट अबाउट द बुश, लाइक यू कैन से दैट, एक फ्रेंड अपने दोस्त से बोल रहा है कि भाई यू शुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप इधर उधर की बातें मत करो, और यू शुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, तुम्हें पॉइंट पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एंड आई विल नॉट टेल यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल, बिकॉज यू नो इट विल consume your time and my time as well. So these are not and hard idioms and phrases, you can understood it, you can understand it easily. Is it clear? Okay, so that's why I'm not taking you more and more example, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल में मैं आपका जो भी फ्रेजेस है, हाउ टू यूज़ इट, कैसे यूज़ करते हैं, मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है ना? ओके, और मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूँगा, आप बार बार देखोगे, अगर आप अनअवेयर हो अनअवेयर हो इस ईडियम से तो आपको बार बार देखना चाहिए। इज इट क्लियर? सो वेरी राउंड,
अगला है मेरा फोर्थ वाला ब्रिंग राउंड। पहला हमने क्या किया है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी प्रशंसा करना, अपनी बात करना। दूसरा मैंने यूज़ किया ब्रेक द आइस, मतलब मौन तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। थर्ड मैंने क्या किया, बीट अबाउट द बुश, मौके की बात ना करके इधर उधर की बात करना। एंड फोर्थ है मेरा ब्रिंग राउंड। क्या होता है ब्रिंग राउंड, मतलब बेसिकली ब्रिंग का मतलब लाना होता है, ब्रिंग लाना, एंड राउंड घुमाना, इज इट क्लियर। लेकिन बीन राउंड का मतलब क्या होता है, समझा बुझाकर अपनी बात मनवाने में सफल होना। अगर आप किसी को समझा लेते हो, आप पीस कर लेते हो, किसी को कन्विंस कर लेते हो और आपकी बात मनवा लेते हो, इफ़ यू आर expert in convincing to others, so you can say that ring round, is it clear? So example देखते हैं, firstly he was opposed to the idea। अपोज्ड का मतलब क्या होता है, अपोज्ड मतलब विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। तो पहले तो वो क्या हुआ, ही वॉज अपोज्ड टू द आइडिया, मैंने एक विचार रखा, मैंने एक आइडिया रखा या मेरे दोस्त ने एक आइडिया रखा, और वो बंदा जो क्या था, जो सेकंड था, ही वॉज अपोज टू द आइडिया, उसने इस आइडिया का विरोध किया, बट बी ब्रॉट हिम राउंड, लेकिन हम दोस्त उसे ब्रॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ब्रिंग, ब्रॉट, पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, आपका वॉज लगा हुआ है। सो फर्स्टली ही वॉज अपोज टू द आइडिया, पहले वो आइडिया का विरोध कर रहा था, बट बी ब्रॉट हिम राउंड, हम उसे समझा बुझाकर अपनी बात मनवाने में सफल हो गए। बी ब्रॉट हिम राउंड, इज इट क्लियर, बी कन्विंस्ड हिम, यू कैन से, इज इट क्लियर। बट देखिए, वी ऑल्सो कैन यूज कन्विंस, अपीज, बट why we will use this kind of sentence, why you use to make influence, to have impact in our language, to enrich our language, अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सपोज मान लो हम तो कन्विंस बोल देते हैं, अपीज बोल देते हैं, मान लो किसी ने ये सेंटेंस यूज़ कर दिए, सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, इज इट क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, हिट द नेल